किसी अननोन व्यक्ति को ओपन कैसे करें या खुद उसके साथ में कैसे ओपन हो, क्योंकि ओपन नहीं होंगे कन्विंस होगा ही नहीं वो। दलदल में से आदमी का बाहर निकलना कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है। मेरी भी इच्छा हो रही कि वो अनजाना कौन है, अनजानी कौन है, मैं बाहर ही आने को तैयार नहीं। जब तक बात ना कर लो तब तक मानूंगा ही नहीं। मेरी भी तो लिमिटेशन है ना, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। वो तो तुम्हारा स्नेह और प्रेम है जो मैं कभी कभी किसी सवाल का जवाब देने की स्थिति में आ जाता हूं। वो भी तेरा तुझको अर्पण है, क्योंकि तुमने पत्थर इस तरीके से अंदर डाला कि लहरें उठाती हैं। नहीं तो ये ज्ञान तो, और इतना ज्ञान तो सबके अंदर विद्यमान है। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो आप में से कई लोगों के अंदर, लेकिन वो लहरें वैसी पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि वैसे पत्थर लोग डालते नहीं आपके अंदर, मेरे अंदर डाल लेते हैं। सुकरात ने तो कहा है, और मैं अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के ये बात कह रहा हूं मैं, कि प्रभु ये अनजाने वाले विषय को अब छोड़ दो। जितनी डेप्थ में मैं जा सकता था चला गया, अब इससे ज्यादा जाऊंगा तो बाहर आना नामुमकिन हो जाएगा। डूबने का खतरा है। अब तुम डुबाने पे ही मुझे मजबूर हो, तो फिर बात अलग है। सुकरात ने कहा है कि सर्वज्ञ मत बनो, नहीं तो मैं तमाचे मारूंगा। तो भैया मुझे तमाचे नहीं खाना है, बड़ा मुश्किल है। और उसने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि जानता केवल वही है जो यह जानता है कि वो कुछ नहीं जानता है। और जब आप ये जान लेते हो कि कुछ नहीं जानते हो, तभी आप जान गए। यही तो जानना है, नोइंग क्या है। तो अनजाने को भी नहीं जान गए, यही समझ लो, इसी मंत्र को पकड़ लो कि चलो ठीक है जान गया। जैसे जीवन के बारे में सुकरात ने जीवन के बारे में कहा, और मैं तुम्हें अनजाने व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं कि तुम उसके बारे में ये परसेप्शन लगा दो कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। और सुकरात कह रहा कि ये नहीं जानना ही जानना है। तो बस तुम जान गए, वैतरणी पार हो गए, बिना समुद्र में गोता लगाए। वहां जाकर डूबने का डर था, उस अनजाने के साथ जाने में डूबने का डर था, खतरे ज्यादा थे, तो उससे बचा लिया मैंने तुम्हें आज। तो इस तरीके के सवालों से जितना तुम बचोगे उतना अच्छा है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ बनने की तरफ कदम उठा रहे हो, और ये बड़े खतरे हैं इसके। और एक किस्सा मैंने सुनाया था पहले कभी, आस्पेंस्की, जो बड़ा गणितज्ञ हुआ, रशियन, नोबेल प्राइज जिसको मिला, नोबेल, वही नोबेल जिससे अमेरिकन राष्ट्रपति वंचित रह गए, वही नोबेल। ट्रंप का ट्रंप कार्ड वहां चला नहीं, लेकिन आस्पेंस्की को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जिज्ञासा थी कुछ अनजाने को जानने की, जैसे तुम्हारे अंदर है। तो उसने कहा किसी गुरु को पकड़ लिया जाए, और गुरु मिला उसको। उसका नाम था गुरजीएफ, रहस्यवादी, नए तरीके से बात को कहने वाला। लेकिन इतना बड़ा आदमी, नोबेल प्राइज वाला, अब वो आस्पेंस्की वो जाए गुरजीएफ के पास, तो जरा अच्छा मालूम। कई लोग देखा ना कि बोलते हैं कि सीढ़ियां हम चढ़े उतरे 2-2 साल तक, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। दरअसल वो अपने ही छवि के बोझ तले दबे हुए हैं, कुछ नया सीखने में असमर्थ हैं। आदमी अपने से असमर्थ होता है, किसी दूसरे से असमर्थ नहीं होता। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जो सीख रहे होते हैं वो किसी और को बताने में एक अलग तरीके की नकारात्मकता फील करता है, कि मैं कहीं जाता हूं, कुछ सीख रहा हूं। बड़ा मुश्किल होता है बताने में, कि कोई दूसरा ना सीख ले, ये भी कठिनाई है। और कभी कभी तो लोग मेरे पास आके कहते हैं कि आप मेरे बारे में बताना मत कि मैं सीख रहा हूं, ये भी एक कठिनाई है। जब मैं वहां था भारतीय विद्या भवन में, तब आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे लोग आते थे, एक मिनिस्टर आते थे,
तो अपना परिचय छुपा के मास्क लगा के आते थे। तो ऐसी बहुत सारी कठिनाई है जो बड़ी छोटी है, लेकिन वो व्यक्ति ने अपने अंदर बड़ी कर रखी है। और जब वो इसको ओपनली बोलने लगता है तो वो सरल हो जाती, छोटी है, फिर प्रॉब्लम नहीं रह जाती। ये भी एक आश्चर्यजनक चीज है। तो वो गुरुजीएफ के पास गया, आस्पेंस्की, बड़ी मुश्किल से अपनी छवि को पार करके। पहले तो छवि तोड़ी उसने अपनी कि नहीं यार अब जाना ही पड़ेगा, कुछ चीजें अभी पता नहीं चल पा रही, जीवन के बारे में कुछ समझना है, कहीं अधूरा अधूरा लगता है, कुछ कमी है। तो उसने लिखा अपनी आत्मकथा में, क्या लिखा कि जब मैं गया, ठंड के दिन थे, बर्फबारी हो रही थी बाहर, अंदर कमरे में 20-25 लोग बैठे थे और अधिकांश उसमें से मुझे जानते थे। और मैं सोच के गया था कि मैं जब जाऊंगा, और ऐसा होता है, हमेशा मन में पाल लेते हैं, एक अपेक्षा का भाव मन में जब आ जाता है। और अपेक्षा का भाव क्या होता है कि मैं जाऊंगा तो लोग अभिवादन करेंगे, धोख देंगे, प्रणाम करेंगे, ऐसा होता है। तो बोले मैं गया, उसने लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मैं गया तो मुझे जैसी उम्मीद थी कि नोबेल प्राइज विनर वो पहुंचेगा, सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ा चेला मिलेंगे, तो उठ के बाहर आ जाएंगे। उसे खबर दे के गया था, लेकिन कोई बाहर मिला नहीं उसको। ठंड, जूते वूते उतारे उसने और तेजी से अंदर। ठंड में ज्यादा देर रह भी नहीं सकते, कितने ज्ञान मानो, जमने का डर है सभी को। रूम में गया तो रूम में 20-25 लोग बैठे हुए थे, अधिकांश उसके परिचित, लेकिन एक ने भी उसकी तरफ, वो माहौल ही अलग था। तो गुरु की जब महिमा होती है तो वो सर्वोपरि हो जाती है, आपस के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो बोले एक ने भी मुझे ना तो अभिवादन किया ना नमस्कार किया, और एक चेयर छोटी सी पड़ी हुई थी कोने में, उसमें जाके मुझे बैठना पड़ा। मैं वहां जाके चुपचाप बैठ गया। बैठे बैठे मैं केवल ये सोच रहा था कि जैसे ही सबका ध्यान मेरी तरफ आएगा तो अचानक वो, लेकिन ऐसा कर सोचते सोचते 20 मिनट बीत गए। 20 मिनट में एक भी व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा। और मैं पसीने से, उस ठंड में, उस बर्फीली ठंड में मैं पसीने से तरबतर हो गया। ये अपेक्षा की वजह से जो निराशा हासिल हुई वो पसीना छोड़ रही है। क्रोध भी उसी वजह से आता है, पसीना भी उसी वजह से आता है। दोनों एक ही चीज, एक ही सिक्के के दो पहलू। परेशान हो गया, लेकिन किस्सा यहां खत्म नहीं हुआ। उसके बाद गुरुजीएफ ने गर्दन ऊपर उठाई, वो तो दोनों पैर टेबल पे रख के बैठा हुआ था आराम से। तरीका उसका वही था, बाकी लोग बैठे हुए थे। अचानक उसने देखा उसकी तरफ, अच्छा तुम आ गए, और खून जम गया उसका। शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अच्छा तुम आ गए, चलो एक काम करो, ये कागज तुम भी ले लो एक, और एक कोरा कागज दे दिया उसको। कुछ जानने आए हो? बोले हाँ। आवाज ठंडी हो गई। वो लिखता है कि आस्पेंस्की उसी समय मर गया, खत्म हो गया। उसके इतने ठंडे शब्दों ने मुझे ठंडा कर दिया, मिटा दिया मुझे। मैंने कागज लिया, पेन लिया, और उसने केवल एक ही लाइन बोली कि तुम कुछ जानने आए हो। बहुत दिनों से तुम कह रहे हो, बहुत दिनों से तुम सोच रहे हो कि मेरे पास आना है तुम्हें। आज तुम आ गए, तुम कुछ जानने आए हो, जीवन के बारे में जानने आए हो। लेकिन तुम तो वैसे ही बहुत ज्ञानी हो, ज्ञाता हो, सर्वज्ञ हो। पहले इस कागज पे लिख दो कि तुम्हें क्या क्या ज्ञान हो चुका है, पहले वो लिख दो, तो हम उनको छोड़ के फिर बात करेंगे, नहीं तो अनावश्यक समय व्यर्थ जाएगा। तो जो तुम नहीं जानते हो उस पर हम बात करेंगे, जो तुम जानते हो वो पहले लिख लो। यदि कुछ छूट जाए भाई दी तो तुम्हारा यहां आना अर्थवान होगा, प्रासंगिक होगा, उचित होगा, अदरवाइज तुम चले जाना। ये कागज और पेन दे दो। आस्पेंस्की लिखता है कि मैं बैठ गया कागज और पेन लेके।
मैं तो बहुत कुछ जानता था, एक शब्द लिखा, उसके बारे में सोचना शुरू किया और लगा कि यार कुछ रह गया इसमें भी, उसको काट दिया, दूसरे को काट दिया, तीसरे को काट दिया, लिखता गया, काटता गया, पसीने से नहाता गया और बाद में उसके चरणों में गिर पड़ा और कागज रख दिया, सब दूर कटा हुआ, गुदा हुआ, और उसमें लिख दिया कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये कोरी स्लेट है, अब तुम लिख दो। तो भैया तुम भी ऐसे ही लिख लो कि मैं कुछ भी नहीं जानता और ना ही उत्सुक हूं मैं, तो ये अनजाने वाला विषय यही खत्म हो जाएगा।